तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड पावर सीरीज ऑफ एनी इक्वेशन एंड पावर सीरीज मेथड के थ्रू किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन रैंडम अगर ऐसा होगा, मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे है y डबल डैश प्लस 6y डैश प्लस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। कोई भी रैंडम डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका पावर सीरीज कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। y इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू द पावर एन, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। y इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, बहुत ही सिंपल है, इसको देख के लर्निंग मत समझना, ठीक है, समझा दूंगा। ए एन एक्स टू द पावर एन, ठीक है। एंड अगर इसका हमको y डैश निकालना है, y डैश जैसे यहाँ पे y डैश की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे y डबल डैश की वैल्यू चाहिए, तो इसका y डैश अगर निकालना है तो y डैश के लिए सिंपल एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है और कुछ नहीं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ, एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। पहले 0 था, एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, ये 2 नीचे आ जाता है और ऊपर से एक माइनस हो आता है, ये सबको पता है। ऐसे ही ये क्या होगा कि ए एन एज इट इज़, जैसे ए एन आ जाएगा और ऊपर का जो n है वो नीचे आ जाएगा बाहर, और एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, ये सबको पता है, बेसिक डिफ्रेंशिएशन होता है। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे y डबल डैश लेने के लिए, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो n इक्वल टू 2 हो जाएगा, समेशन ऑफ n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखो n कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, प्लस ए एन जैसे था एज इट इज़, यहाँ से ये नीचे आएगा तो ये नीचे आ गया n माइनस 1 और ऊपर से एक माइनस हो जाएगा तो एक्स टू द पावर n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद क्या करेंगे, जो यहाँ पे एक ही वैल्यू है, यहाँ पे एक ही वैल्यू है सब में, एक ही एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो कैसे निकालेंगे, उसको हम करेंगे 0 से इवेल्युएट, 0 के इक्वल में कर देंगे ना तो एक ही कांस्टेंट वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। उसको इसमें डाल देंगे तो आंसर मिल जाएगा, उसको इस फॉर्मूला में डाल देंगे, y इक्वल टू समेशन ऑफ n टू द पावर 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू द पावर n, इस फॉर्मूला में डाल देंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, सारे फॉर्मूलाज को मैंने वहाँ पे लिख दिया है बाय द वे। एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फाइंड पावर सीरीज ऑफ y डबल डैश प्लस 4y इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये y की वैल्यू खोजते हैं, ठीक है। y की वैल्यू खोज लेंगे, फिर y डबल डैश की वैल्यू खोज लेंगे। y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो, y इक्वल टू समेशन ऑफ n टू द पावर 0, y इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू द पावर n। इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड कैसे करेंगे, देखो n इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। n इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 0 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा a0 एक्स टू द पावर 0। लेकिन इसको नहीं लिखेंगे, देखो एक्स टू द पावर 0, किसी चीज़ का अगर पावर 0 होता है तो वो 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम आ जाएगा, प्लस समीशन का साइन है तो प्लस आएगा, प्लस अब n की जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है। 0 से 1 2 3 ऐसे जाएंगे तो n की जगह पे 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा a1 और x टू द पावर 1, मतलब x का पावर अगर 1 होगा तो सिंपल x ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस समीशन है तो प्लस आते जाएगा, n की जगह पे आप 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा a2 और x टू द पावर 2 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस n की जगह आप 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a3 और x टू द पावर 3, ठीक है। सो ऐसे ही जाता जाएगा, बहुत ही सिंपल है। अभी देखो y डबल डैश की वैल्यू हम लोग चाहिए, यहाँ पे y डबल डैश की वैल्यू चाहिए ना, तो y डबल डैश की वैल्यू क्या है, ये है y डबल डैश इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी n टू द पावर n माइनस 1 n एक्स टू पावर n माइनस 2, ठीक है। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 रख दो, ठीक है, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रख दो, सिंपल सा, इनफाइनाइट सेम एज इट इज उतार दो, n इक्वल टू 2 इक्वल टू, ये देखो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 रखना है तो ये हो जाएगा 2, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली इसको, क्यों इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं बढ़ाना है। देखो 2 रखेंगे यहाँ पे 2 और यहाँ 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 ही बच जाएगा, 2 2 माइनस 2 0, तो किसी भी चीज़ का पावर 0 रहता है तो 1 हो जाता है और 1 होकर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a2 प्लस यहाँ पे आप 3 रखेंगे 2 के बाद, तो 3 रखें तो क्या आएगा 3 और यहाँ से 3 माइनस 1 2, 3 टू 6, तो ये हो जाएगा 6 a3 x और 3 माइनस 2 क्या होगा 1, तो x 1 नहीं दिखाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। यहाँ पे 4 होगा, n की जगह पे 4 रखेंगे, 4 रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 4 और 4 माइनस 1 3, 4 3 जा 12, एक an मतलब a3, ठीक है, नहीं 3 नहीं 4 इस बार आएगा ना, 3 हो गया 4 एक्स टू द पावर 4 माइनस 2 मतलब स्क्वायर। देख रहे हो कितना सिंपल है।
अभी क्या रखेंगे, ए की एन की जगह 5 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे तो 5 और 5 माइनस 1 4, 4 5 से 20 ए, इस पर यहाँ पे 5 आएगा, ए 5 एक्स टू द पावर 5 माइनस 2 3। देखो अभी हमारे पास क्या निकल गया, y की वैल्यू निकल गई, y डबल डैश की वैल्यू निकल गई, ठीक है। y डबल डैश की वैल्यू ये पूरी यहाँ से यहाँ तक और y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक। अभी इस फॉर्मूला में रख देंगे, मतलब जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, y डबल डैश, तो y डबल डैश की वैल्यू ये पूरी है यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे आगे जाते जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2a2 प्लस 6a3x प्लस 12a4x स्क्वायर प्लस 20a5x क्यूब प्लस यहाँ पे क्या है 4y, तो 4 और y की वैल्यू ये पूरा यहाँ से यहाँ तक a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब 2a2 प्लस 6a3x प्लस 12a4x स्क्वायर प्लस 20a5x क्यूब, ठीक है, प्लस ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4a0 प्लस 4, सब में 4 हो जाएगा, 4a1x प्लस 4a2x स्क्वायर प्लस 4a3x क्यूब, ठीक है। अभी देखो इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, बाकी सब में है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा 2a2 प्लस 4a0 प्लस, अभी देखो इसमें सिंगल x है, एक बार x है, इसमें भी सिंगल x, बाकी इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, तो ओनली सिंगल x वाले को एक साथ लिखो। ये कैसे लिखेंगे 6a3, अभी क्या करेंगे, इसमें से देखो x है ना, इसमें भी x है, दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, तो कैसा हो जाएगा देखो समझो, 6a3 प्लस 4a1 x दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस अभी क्या करेंगे, देखो इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर है, दोनों को एक साथ लिखो, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 12a4 प्लस 4a2 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स क्यू, दोनों में से एक्स क्यू कॉमन ले लो, इसको लिख लो, तो ये हो जाएगा 20a5 प्लस 4a क्यू। ये हो गया ऑलमोस्ट फाइनल। अभी देखो हम लोग को ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या, जीरो से इवेल्युएट कराना था, मतलब जीरो के इक्वल में लाना था, ठीक है। तो इन सबको जीरो के इक्वल में कर देंगे, इसको सबको जीरो के इक्वल में कर देंगे, तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा ए की वैल्यू, ठीक है। ये कैसे होगा, जी देखो इसमें चारों को जीरो के इक्वल में करूँ, जैसे ये हो गया 2a2 प्लस 4a0 इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे कि 4a0 को उधर भेज दो, 2a2 माइनस 4a0 हो जाएगा, a2 को बचा लो, माइनस 4a0/2 हो जाएगा, कट जाएगा। तो a2 की वैल्यू क्या आ गई, a2 की वैल्यू आ गई -2a0, ठीक है। ये a2 की वैल्यू मिल गई हम लोग को। देखो अभी यहाँ पे देखो ओनली इसको जीरो के इक्वल में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a3 प्लस 4a1 इक्वल टू 0। a3 निकालते हैं, 6a3 को बचा लो, तो ये हो जाएगा -4a1, a3 को बचा लो तो -4a1/6, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा a3 इक्वल टू -2/3a1, ठीक है। a3 की वैल्यू मिल गई। अभी इसके इक्वल में 0, तो ये हो जाएगा 12a4 इक्वल टू 12a4 प्लस 4a2 इक्वल टू 0। इसको उधर भेजेंगे, माइनस में चला जाएगा, 12a4 इक्वल टू -4a2। अभी देखो जैसे इसको भेजते थे, इसको भेजेंगे तो ये उसको जाके काटेगा, तो इधर से काट देगा डायरेक्टली, ये हो जाएगा 4 3 से 12। देन क्या करेंगे, इस 3 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा a4 इक्वल टू, देखो 3 को इधर भेजेंगे तो -1, क्योंकि यहाँ पहले से 1 था, तो -1 ये 3 नीचे a2 की वैल्यू हम लोगों को पता है क्या, a2 की वैल्यू देखो यहाँ पे है -2a0, तो a2 की जगह पे वो लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ऐसा स्पेस कम आ रहा है,
एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्यूशन कर देंगे, इसमें थोड़ा सा और बढ़ाना है। अब देखो यहाँ पे A2 की वैल्यू ये रखेंगे -2A0, ठीक है। ये हो जाएगा A4 इक्वल टू -1/3 इंटू ये हो जाएगा -2A0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, A4 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस 2/3A0, ये हो गई A4 की वैल्यू, ठीक है। अभी लास्ट ये इसको 0 के इक्वल में करना है, ठीक है। तो स्पेस कम हो जाएगा आई गेस, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, फिर लास्ट में सब मिटा दूँगा, ठीक है। ये इसको देखो, ये 20A5 प्लस 4AQ इक्वल टू 0। अभी देखो 20A5 इक्वल टू -4AQ, ठीक है। अब ये 4 से कर देगा, 4 4 5 = 20, ठीक है। 5 को नीचे भेज देंगे तो A5 इक्वल टू -1/5 AQ की वैल्यू क्या है, AQ की वैल्यू ये है, देखो ये है -2/3A1 इंटू -2/3A1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो A5 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2/5, 5 3 = 15, 2/15A1। देखो A5 की भी वैल्यू मिल गई, A2 की वैल्यू मिल गई, A3 की वैल्यू मिल गई, A4 की वैल्यू मिल गई, A5 की वैल्यू मिल गई। अब सिंपल क्या करना है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये वाला ये लिखना है, इसमें सॉल्यूशंस डालने और निकल जाएगा आंसर, ठीक है। अभी क्या करना है, सिंपल सा ये वाला लिखना है, ये वाला इक्वेशन y इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट an x⁴n। इसको कैसे सॉल्यूशन करना है सब मैंने बताया था ना। इसको क्या करना है, सबसे पहले n इक्वल टू 0 रखना है, तो A0 x⁴0 मतलब 1, तो ये ख़त्म हो जाएगा। n इक्वल टू 1 रखना है तो ये होगा A1 x⁴1 है तो 1 नहीं रखेंगे। n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये होगा A2 और x⁴2 प्लस A3 x3 ऐसे ही होता है, A4 x4 प्लस A5 x5 so, ठीक है। अभी देखो इसमें सॉल्यूशंस रखेंगे फटाफट, अगर सॉल्यूशन रखेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। जब इसमें सॉल्यूशन रखने लगे तो ये हट जाएगा, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा डायरेक्टली, ये हो जाएगा A0 की वैल्यू हमारे पास है नहीं है, ठीक है। A0 प्लस A1x नहीं है हमारे पास, ठीक है। A1x एज इट इज़ आ गया, प्लस A2 की वैल्यू है देखो -2A0, तो इसको रखेंगे यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2A0 x², ठीक है। प्लस A3 की वैल्यू है, हाँ A3 की वैल्यू क्या है, -2/3A1, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/3A1 x³ प्लस A4 की वैल्यू है, A4 की वैल्यू हाँ 2/3A0 प्लस A5 की वैल्यू है 2/15A1, ठीक है। अभी देखो इसमें A0 और A0 कहीं और पे है, इसमें है A0 मिस्टेकनली, हाँ A0 और 3 जगह A0 है, A0 वाला को कॉमन ले लो एक तरफ और A1 तीनों को एक तरफ कर दो, तो ये क्या हो जाएगा A0, अब यहाँ पे माइनस में है -2A0 x² और यहाँ पे प्लस में है प्लस 2/3A0 प्लस, अभी देखो ये लिखेंगे A1x और A1 वाला ये है -2/3A1x³ प्लस 2/15A1। नाउ वेरी सिंपल, A0 कॉमन ले लेंगे तीनों में से, तो क्या हो जाएगा A0 इक्वल टू ये 1 माइनस यहाँ पे 2x² हो जाएगा, 2x² प्लस 2/3A0 हट जाएगा तो x4, ये एज इट इज़ जाते जाएगा थोड़ा सा आगे, प्लस A1 इसमें से कॉमन निकालेंगे तीनों में से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x बच जाएगा ओनली, x माइनस 2/3x³ प्लस 2/15 x5 so
अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे हम लोग का आंसर मिल गया, देख रहे हो गया, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी वे में बन गया। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न होगी। पहले क्या करना है, सबसे पहले कोई भी इक्वेशन में सबसे पहले ये वाला फॉर्म लाना है, y इक्वल टू समीशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an x टू द पावर n। उसको कन्वर्ट कैसे करना है, पहले 0 रखना है, 0 रखेंगे, ठीक है। फिर इसकी जब 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो a1 और x का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर a2 x स्क्वायर, ऐसे तो सिंपल वो जाता जाएगा, a3 x को a4 x4 ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे ही इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, एंड इसमें वैल्यू रख देंगे सिंपल से, उससे हम लोग को a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू, सबकी वैल्यू मिल जाएगी कांस्टेंट में, सबकी वैल्यू इसमें डाल देंगे, हम लोग को पावर सीरीज मिल जाएगा। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो गया। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना।